एक बार राधा नाम लेने से क्या कृपा प्राप्त होती है, आइए जानते हैं। एक बार एक संत एक नगर में कथा करने आए थे, भागवत कथा करने आए थे। वहाँ पर एक भक्त था, एक सेठ जी थे जो हर दिन संत महाराज की कथा सुनने जाते थे। वो बहुत ही परम भक्त थे श्री कृष्ण के, माता राधा रानी के, और वो संत की कथा हर दिन जाते थे सुनने के लिए। उन्हें राधा रानी से बड़ा ही लगाव और बहुत ज़्यादा प्रेम था। संत महात्मा से मिलने पर, उन्होंने प्रणाम करने पर उन्होंने अपने जीवन के एक कष्ट के बारे में बताया। संत से उन्होंने अपनी बात कही कि महाराज, मेरा एक भाई है, बड़ा भाई, जो कि भगवान पर बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। वो राधा रानी या भगवान का बिल्कुल भी नाम नहीं लेता है। उसने जीवन में एक बार भी राधा रानी का नाम नहीं लिया। अपने मुंह से वह राधे राधे नहीं बोलता है। मुझे उसके लिए बहुत ही फिक्र होती है। उसका क्या होगा, वो मरने के बाद स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा, इस बात को लेकर मुझे बहुत चिंता होती है। कृपया आप मेरे भाई को समझाइए और उस पर कृपा बरसाइए। संत उस सेठ की बात को सुनते हैं, समझते हैं और उस संत सेठ से कहते हैं कि परेशान मत हो, मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा। ऐसा कहकर संत अगले दिन सेठ के घर पहुँचते हैं। वो सेठ जी से कहते हैं कि तुम्हारा भाई कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। ऐसे में सेठ जी संत को अपने भाई के कमरे में लेके जाते हैं, क्योंकि उसका भाई संत महात्मा या भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उनका नाम सुनकर भी वो घर से भाग जाता था। तो संत को सेठ जी उस आदमी के कमरे में लेके जाते हैं। सेठ का भाई आराम से बैठा हुआ था। संत को देखकर वो ना ही खड़ा हुआ, ना ही उसने प्रणाम किया और ना ही उसने राधे राधे बोला। ऐसी स्थिति में संत जी ने सेठ से कहा कि आप कमरे के बाहर जाइए, मैं तुम्हारे भाई से अकेले में बात करना चाहता हूँ। ऐसी स्थिति में घर के सारे सदस्य सेठ जी के परिवार के हर सदस्य को लेकर के कमरे से बाहर चले गए और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में सेठ जी उस आदमी से बात करने लगे और उन्होंने उसे समझाया राधा रानी के नाम का महत्व, लेकिन वह आदमी संत जी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। संत ने उससे कहा, एक बार राधा नाम ले लो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने एक बार भी राधा नाम नहीं लिया, राधे राधे नहीं बोला। ऐसी स्थिति में संत उसे तेज से डांट के समझाने लगे। घर के सारे सदस्य घर कमरे के बाहर ही थे, वो सारी बात उन्हें सुनाई पड़ रही थी। ऐसी स्थिति में वो संत से लड़ने लगा। उसका भाई संत महाराज की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा था कि मैं राधा नाम नहीं लूँगा। ऐसे में संत ने उस आदमी को पलंग से नीचे गिरा दिया और फिर बोला कि राधा नाम ले रहा है या नहीं। उसने ऐसी स्थिति में भी किसी हाल में राधा नाम नहीं लिया। फिर संत उस आदमी के ऊपर बैठ गए। उन्होंने कहा, राधा नाम लेगा या नहीं। तो उस संत की बात सुनकर भी उस आदमी ने एक बार भी राधा नाम नहीं लिया कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं राधे राधे नहीं बोलूँगा। ऐसी स्थिति में संत ने फिर से कहा, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर मेरी बात नहीं सुनेगा तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा, और उसके गले को दबा दिया। ऐसी स्थिति में जब आदमी ने अपने आप को फंसा हुआ पाया तो उसने मन में विचार किया, कहीं ये संत मुझे मार ही ना दे। ऐसी स्थिति में उसने सोचा कि एक बार राधा नाम ले ही लेता हूँ। ऐसी स्थिति में उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर एक बार राधे राधे जरूर बोलूँगा। और ऐसा कहकर उसने एक बार बोला, राधे राधे। इतना सुनते ही संत महाराज ने उसे छोड़ दिया, खड़े हो गए वहाँ से और कमरे के बाहर आए। उन्होंने सेठ जी से कहा कि मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, अब तो उसकी किसी भी प्रकार से चिंता मत करना। संत महात्मा अगले दिन से अपने आश्रम में जाकर फिर से कथा कहने लगे। कुछ समय के बाद सेठ के उस भाई की मृत्यु हो गई।
मृत्यु के पश्चात जब वह आदमी यमराज के पास यमपुरी पहुंचा, ऐसी स्थिति में यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसका लेखा जोखा मुझे बताओ। चित्रगुप्त ने चित्रलेखा में देख करके बताया कि महाराज यह बहुत ही पापी आदमी है। इसने अपने जीवन में कभी भी कोई अच्छे काम नहीं किए, कभी भी राम नाम जप नहीं किया, कभी कृष्ण नाम नहीं जप किया, किसी के लिए कोई भी दान पुण्य नहीं किया। इसे नरक ही भेजना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने देखा तो यमराज जी ने कहा ठीक है, इसे नरक में भेज दो। लेकिन चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज इसने अपने जीवन में सिर्फ एक बार राधे राधे बोला था, और वो भी एक संत के कहने पर, बहुत दबाव डालने के बाद, जो कि इसने मन से राधे राधे नहीं बोला था। ऐसे में यमराज सोच में पड़ गए कि एक बार राधे राधे बोलने का क्या फल इसे दूं, इसे नरक भेजूं या स्वर्ग भेजूं। यमराज ने सोचा कि एक बार इसने राधे राधे नाम लिया है तो इसका मतलब इसे स्वर्ग में एक बार भेजना चाहिए। तो उसने उस आदमी से पूछा कि तुम पहले स्वर्ग जाना चाहते हो या नर्क? तुम्हारे कर्म इतने बुरे हैं कि तुम्हें नर्क में ही भेजना चाहिए, लेकिन तुमने एक बार राधे राधे बोला है, तो इसके हिसाब से तुम्हें एक बार स्वर्ग या नर्क में से किधर जाना चाहिए। उस आदमी ने कहा कि मुझे जब नर्क में ही जाना है तो मुझे एक बार स्वर्ग के दर्शन करा दीजिए, उसके बाद आप मुझे नर्क में भेज देना। ऐसी स्थिति में यमराज उस आदमी को लेकर के स्वर्गलोक गए। स्वर्गलोक में इंद्र जी सिंहासन पर बैठे थे। उन्होंने इंद्र जी से कहा कि महाराज इंद्र जी, इस आदमी ने अपने जीवन में सिवाय अंधे काम के कुछ भी नहीं किया, लेकिन इसने एक बार राधे राधे बोला था, इसलिए मैं इसे स्वर्ग में लेकर आया हूँ। इंद्र यह सुनकर के बहुत ही असमंजस में पड़ गए। क्या एक बार राधा राधा नाम लेने से इसे स्वर्ग में जगह मिलनी चाहिए? वो बहुत ही असमंजस में थे। उन्होंने स्वर्ग में रखने से मना कर दिया और ब्रह्मा जी के पास चलने के लिए कहा कि एक बार राधा नाम लेने से इसे क्या फल स्वरूप देना चाहिए। ब्रह्मा जी के पास सब लोग गए। ब्रह्मा जी ने भी जब उनकी कथा सुनी तो वो भी असमंजस में पड़ गए कि आखिर एक बार राधा नाम लेने से इसे स्वर्ग मिलना चाहिए या नर्क। पहले वो भी असमंजस में पड़ गए। तो वहाँ से भी ब्रह्मा जी ने सबको लेकर के बोला हम शिव जी के पास चलते हैं। सब लोग मिलकर शिव जी के पास गए। शिव नगरी में शिव जी से उन्होंने बोला कि भगवान, इस भक्त ने, इसने कभी जीवन में अच्छे काम नहीं किए हैं और इसने पर जीवन में सिर्फ एक बार राधे राधे का नाम लिया था। ऐसी स्थिति में हमें इसे के साथ क्या करना चाहिए? क्या इसे स्वर्ग भेजना चाहिए या इसे नर्क भेजना चाहिए? नर्क के तो इसने बहुत सारे काम किए हैं। शिव जी भी असमंजस में पड़ गए कि एक बार राधा नाम लेने से आखिर क्या इसे कोष क्षण के लिए ही सही स्वर्ग भेजना चाहिए? ऐसे स्थिति में उन्होंने कहा मुझे भी नहीं पता, हमें गोलोक चलना चाहिए। गोलोक में कृष्ण भगवान राधा रानी जी के साथ विराजमान हैं। हमें उनसे ही इस प्रश्न का जवाब मांगना चाहिए। ऐसी स्थिति में सब लोग मिलकर गोलोक गए। वहाँ राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ बड़े से पालने में विराजमान थी। वहाँ पर जाकर के यमराज ने इस आदमी की सारी चीज़ें बताईं। कृष्ण भगवान भी असमंजस में पड़ गए कि जो इतना पापी इंसान है, जिसने जीवन में कभी भी राधा नाम नहीं लिया, कृष्ण नाम नहीं लिया, सिर्फ एक बार राधा नाम लिया, तो एक बार राधे राधे बोलने का इसे क्या पुण्य फल मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में वो भी असमंजस में पड़ गए और वो सब मिलकर राधा जी की तरफ देखने लगे कि अब तो राधा रानी ही इसे अपने बारे में एक बार राधे राधे बोलने का फल कि क्या इसे मिलना चाहिए, उसका प्रसाद स्वरूप उसे क्या पुण्य फल मिलना चाहिए, वह स्वर्ग जाए या नर्क जाए, अब ये राधा रानी ही बताएंगी। ऐसी स्थिति में माँ राधा रानी की तरफ सब देखने लगे। वो आदमी भी हाथ जोड़ करके अपने कर कमलों से राधा रानी के दर्शन करने लगा। वो आदमी मन में सोचने लगा कि राधा रानी का विशाल स्वरूप मैं अपने आँखों से देख रहा हूँ। ऐसी स्थिति में राधा रानी ने उस आदमी को देखा और वहाँ पर खड़े हुए सभी लोगों को देखा, ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, चित्रगुप्त और यमराज।
उन सबको देखकर वह मुस्कुराने लगी। वह कहने लगी कि आप अभी भी नहीं समझे। जो इंसान ने अपने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए, कभी भी भगवान को नहीं माना, बस एक बार राधे राधे बोलने से वो राधे राधे का क्या फल हो, आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। जो यमपुरी से इंद्रलोक, इंद्रलोक से ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक से शिवलोक और शिवलोक से आज गोकुल लोक में आकर खड़ा हुआ है, उसे इससे ज़्यादा फल क्या मिल सकता है। ऐसा सुनकर सारे खड़े हुए वहाँ पर ब्रह्मा जी, यमराज, विष्णु भगवान, कृष्ण जी, सब ने अपने हाथों से अपने प्रणाम किया। और उस आदमी ने जब यह सुना तो वो दंडवत प्रणाम करते हुए रोने लगा। उसके आँखों से आंसू की धारा नहीं रुक रही थी। राधा रानी ने उसे आशीर्वाद दिया कि इसे स्वर्गलोक में ही रहना चाहिए। एक बार राधा नाम लेने का यही फल है कि वो इतने लोगों से होते हुए वो मेरे सामने साक्षात खड़ा है। इससे ज़्यादा मुझे क्या बताने की ज़रूरत है, आप स्वयं ही जान जाओ। तो इस प्रकार से उस पापी ने जीवन में कभी अच्छे कर्म नहीं किए, लेकिन एक बार राधा नाम लेने से उसे साक्षात राधा रानी के दर्शन और गोलोक धाम के दर्शन हुए। सभी धामों से होता हुआ वो माँ राधा रानी के पास पहुँचा। तो ऐसी है हमारी राधा रानी, ऐसा है राधे राधे का नाम। माँ राधा रानी का नाम लेने से हमारे जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सब भक्तों को राधा रानी का नाम अवश्य लेना चाहिए। माँ राधा रानी, श्री जी की कृपा हम सब पर सदा बनी रहे। माँ राधा रानी का नाम लेते हुए मैं इस वीडियो को आज यहीं समाप्त करती हूँ। जो भी भक्त हैं, राधा रानी की कृपा उन सब पर बनी रहे। राधा रानी का जीवन से कुछ समझते हुए हमें राधा रानी का नाम लेते रहना चाहिए। तो कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई है राधा रानी का, तो ऐसे ही कहानियों के लिए, ऐसे ही जीवन चरित्र के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। माँ राधा रानी की आप सब कृपा बनी रहे। कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिए। बोलो राधे राधे।